तो दोस्तों एसबीएफसी फाइनेंस ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोज बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 454 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 388 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 491 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को लगभग बोल सकते हैं 25% के आसपास का जंप है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल दर साल दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 422 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 354 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 460 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखते हैं तो वो भी आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं क्या निकला इस क्वार्टर में। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका लगभग 230 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 211 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 307 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो लगभग 33% के आसपास का जंप है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे और बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी ने शो कितना किया, 307 करोड़ के आसपास का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 294 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट का अनुमान से बेहतर ही आपको देखने को मिला है। मतलब बहुत रेयर ही ऐसे क्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं जिसमें एसबीएफसी फाइनेंस के नंबर कमजोर देखने को मिलते हैं। हर क्वार्टर में बेहतरीन नंबर आपको देखने को मिलता है। इस क्वार्टर में देखें तो रेवेन्यू शानदार आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे देखते हैं पिछले क्वार्टर में 290 करोड़, पिछले साल 252 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 317 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं, खर्चे भी आपको नॉर्मल ही आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 122 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 100 करोड़, अभी देखते हैं तो बढ़ के 130 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल जाते हैं प्रॉफिट आपको 30% आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 6% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल दर साल दोनों देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी शो किया 130 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, मार्केट का अनुमान भी था 130 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू एस्टीमेट से बेहतर है, प्रॉफिट इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 12 पैसे, पिछले साल 93 पैसे, अभी देखते हैं तो बढ़ के 1 रुपये 18 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर पी भी देखने के लिए आते हैं तो लगभग 90-92 रुपये के आसपास पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखना, उसमें पी निकालते हैं, ज़्यादा बड़ा पी नहीं, 23-24 के आसपास के पी पे ही आपको शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखना। तो पी भी आपको देखते नॉर्मली आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनपीए क्या निकलते हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि एनपीए भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो एनपीए की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था वो था आपका लगभग 2.78% के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो 2.66 है, पिछले क्वार्टर में 2.61 के आसपास। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो 1.57 पिछले साल था, अभी देखते हैं तो गिर के 1.55 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.54 के आसपास। तो एनपीए भी देखते हैं तो एनपीए भी आपको नॉर्मली आपको देखने को मिला। मार्जिन अगर देखने के लिए आते हैं तो 26% से मार्जिन बढ़ के लगभग 26.5% के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 27% के आसपास। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर अच्छे आपको देखने को मिले। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखते हैं तो उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को, 30% से ऊपर का ग्रोथ मेंटेन रखना बड़ी बात होती है। तो नंबर अच्छे देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे एक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।